बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। सदर कल पाकिस्तान आएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफ्द का पुरतबाक इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी की बेलारूस के वजीर खारजा और वजीर तवानाई से मुलाकात। कहा, बेलारूस के सदर का दौरा दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में इंतहाई अहमियत का हामिल है। सनत और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ाने का कहा है। बेलारूस के वफ्द में वज़रा और 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी शामिल हैं। सदर, वजीर आजम और अस्करी क़यादत से मुलाकातें होंगी। इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत नहीं, जो भी ईडी चौक में आएगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तंबीह, बोले मोबाइल फोन सर्विस चल रही है, सिर्फ इंटरनेट बंद है। इस मरतबा सड़कें उतनी बंद नहीं हुई जितनी पिछली मरतबा हुई थी। सिर्फ गैर मुल्की वफ्द के रूट पर ही कुछ लोगों ने पथराव किया। इससे एहतजाज करने वालों की जहनियत का अंदाजा लगा लें। एक ऑप्शन ये है कि चंद हजार लोग इस्लामाबाद आए और मुल्क को मफलूज कर दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि इन लोगों को मुल्क को मफलूज नहीं करने दिया जाए। फैजाबाद आने वाले तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जो भी लोग एहतजाज करने आ रहे हैं वो केपी से आ रहे हैं। पंजाब या मुल्क के दूसरे इलाकों में कोई भी एहतजाज के लिए नहीं निकला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई से रब्ता किया था, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। वज़ीर दाखिला ने वफाकी दल हुकूमत का फजाई दौरा भी किया। सियासी एहतजाज है या मुल्क की इज्जत और वकार के खिलाफ सोची समझी साजिश और खेल? तहरीक इंसाफ बार बार ऐसे वक्त एहतजाज की कॉल क्यों देती है जब बैनुल अक़वामी शख्सियात आ रही हों? नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, बेलारूस के सदर और अहम कारोबारी शख्सियात इस्लामाबाद आ रही हैं। चीनी वजीर आजम का दौरा हो या SCO समिट, तहरीक इंसाफ यही कुछ करती है। पाकिस्तान को अपनी घटिया सियासत पर फौकियत दें। पीटीआई की वजह से रास्ते बंद हैं, किसी को कानून शिकनी नहीं करने देंगे। इंतशार फैलाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। पीटीआई मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। तहरीक इंसाफ के कायदीन फोन करके पुलिस को कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तार कर लें। वज़ीर इत्तलात अतातारर कहते हैं, सरमायाकारों का पाकिस्तान के ऊपर एतमाद बहाल हो रहा है। तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि मईशत को तबाह करें, हम इनकी कोशिशें नाकाम बनाएंगे। पॉलिसी रेट और महंगाई में कमी आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक सहाफी ने बताया, आप ही में से एक भाई ने बताया कि इस जलसे की क़यादत तो बुशरा बीबी कर रही हैं चीफ मिनिस्टर के साथ। मगर भाई वो तो गैर सियासी थी। अगर गैर सियासी थी तो ये जलसे की सियादत, सदारत और क़यादत कैसे कर रही हैं? बुशरा बीबी तो गैर सियासी थी, वो जलसे की क़यादत कैसे कर रही हैं? आज डू और डाई वाले जलसे का क्या हुआ? तमाम बड़े लीडरान कहां हैं? लाखों अफराद कहां हैं? पीटीआई के लीडर चाहते हैं ही नहीं कि उनके बानी बाहर आए। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की मीडिया टॉक, बोले अली अमीन गंडापुर एहतजाज की बजाय सूबे पर तवज्जो दें। शरपसंद अनासिर को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। एहसन इकबाल कहते हैं, एहतजाज NRO के लिए किया जा रहा है। अगर वो समझते हैं कि मुकदमात झूठे हैं तो तोड़ फोड़ उसका रास्ता नहीं। रिहाई का वाहिद रास्ता अदालतें हैं, वहां बेगुनाही साबित करें। ऐसा कोई फर्द नहीं जो आइन और कानून से हटकर आपको मुआफी दे। हुकूमत ने माजी में इनके साथ नरमी का सलूक किया, जिसका नाजायज फायदा उठाया गया। पहले वनडे में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। कौमी टीम की नाकाम बैटिंग और बारिश ने मिलकर मेजबान टीम को जितवा दिया। DWL मेथड के तहत जिम्बाब्वे 80 रन से फाते। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को फतह के लिए 206 रन का टारगेट दिया था। बारिश के बायस मैच रुकने से पहले कौमी टीम 6 विकेटें गंवाकर सिर्फ 60 रन ही बना सकी थी। अब्दुल्ला शफीक 1 रन, साइम अयूब 10 रन के साथ पवेलियन लौटे। कामरान गुलाम 17 और हसीबुल्लाह बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। सलमान अली आगा 4 और इरफान खान सिर्फ 7 रन ही बना पाए। जिम्बाब्वे की पूरी टीम 41वें ओवर में 205 रन बनाकर आउट हुई। सलमान आगा और फैसल अकरम ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हसीबुल्लाह, आमिर जमाल और फैसल अकरम का वनडे डेब्यू था। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में तमाम तालीमी इदारे कल बंद रखने का ऐलान। ज़िले इंतजामिया इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर किया गया। डिप्टी कमिश्नर मरी कहते हैं, सरकारी के साथ साथ निजी तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे।
आबादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की शिरकत। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसाइल हल करने की हिदायत की। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा बेअमनी की आग में जल रहा है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लापता है। हुकूमत का खामोश तमाशाई बने रहना दहशतगर्दों का इत्तेहादी बनने के मुतरादिफ है। अमन और अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पीटीआई हुकूमत शहरियों की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान यकीनी बनाने के लिए पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। बिलावल भुट्टो ने सूबे की सूरत हाल पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी से रिपोर्ट भी तलब कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में अमन की जानी बड़ी पेशरफ। फ्री कैंट 7 रोज़ा सीज़ फायर पर मुत्तफिक हो गए। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना है फ्री कैंट ने कैदियों की वापसी और मैयतों को हवाले करने पर भी इत्तफाक किया है। सूबाई हुकूमत के वक्त का दौरा कुरम कामयाब रहा। फ्री कैंट के साथ मुलाकातें की और जिरगे किए गए। तनाज़ा हल कराने के लिए 2 रोज़ के दौरान मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। सूबाई वज़ीर कानून की क़यादत में वफ़द सीज़ फायर कराने के बाद वापस आ गया है। सानेहा पारा चनार के बाद कुरम में आज भी कशीदा हालात और फायरिंग के वाक़यात पेश आए थे। कोयटा में सानेहा पारा चनार के जांबाज अफराद के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली, खवातीन और बच्चों की भी शिरकत। अमन के क़याम के लिए इक़दामात का मुतालबा। अल्लामा जवाद रफ़ी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा फसादात में बेगुनाह जानें ज़ाया हुई। हमने तशद्दुद के बजाय हक और अमन का पैगाम दिया। कुरम में आज भी फायरिंग के वाक़यात हुए। 3 रोज से अमन की सूरत हाल खराब और फायरिंग हो रही है। केपी हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही, ना ही सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव कहीं नजर आया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जत्थों के साथ विफाक पर चढ़ाई की तैयारी कर रहा है। केपी पुलिस और दूसरे इदारे अमन अमान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का पंजाब और लाहौर की आवाम का शुक्रिया। कहा पीटीआई का आज दिवालिया हो गया, आवाम ने मुस्तरद कर दिया। आधा इनकलाब पहले गिरफ्तार है और आधा इनकलाब भाग गया। बानी पीटीआई रहा नहीं हुआ, लेकिन ये बात साबित हो गई कि आवाम ने फितना और फसाद छोड़ दिया है। जिला कुरम में सरेआम कत्लों का बाजार गर्म है, लेकिन केपी हुकूमत गायब है। सूबाई हुकूमत का विफाक पर चढ़ाई का घराना मिशन दहशतगर्दों के मकासद कामयाब बना रहा है। शहरी रहमान कहती हैं 3 दिनों में 80 शहरियों के कत्ल होने के बावजूद केपी हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का काम अपने लोगों को हिफाजत करना है, लेकिन हर बार केपी के वसाइल लेकर इस्लामाबाद आ जाते हैं। बानी पीटीआई अगर मुआफ़ी मांग ले तो भी जुर्म तो खत्म नहीं होगा, मगर उनकी मुआफ़ी से एक सिलसिला शुरू हो सकता है। शाजिया मरी कहती हैं तहरीक इंसाफ को अवाम के जानो माल की कोई फिक्र नहीं, क़याम अमन के बजाय मुसल्लह जत्थों के साथ विफाक पर चढ़ाई करने में मसरूफ हैं। कुर्रम में खून की होली खेली जा रही है। वज़ीर आला अली अमीन गंदापुर की कोई तरजीहात नहीं। केपी के सरकारी वसाइल एहतजाज में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन को एहतजाज में जबरदस्ती लाया जा रहा है। विफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं अवाम ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद पर चढ़ाई से बानी पीटीआई रहा नहीं होंगे। एहतजाज से लोगों का कारोबार मुतासर हुआ है। अवाम और ताजिर दोनों परेशान हैं। ये कॉल पीटीआई के खात्मे की कॉल साबित होगी। वीपीएन की बंदिश के दूसरे ट्रायल का आगाज। ज़राए के मुताबिक फायरवॉल के जरिए वीपीएन की बंदिश की जा रही है। ट्रायल 2 रोज तक जारी रहेगा। गैर रजिस्टर्ड वीपीएन बंद किए जाएंगे। पीटीए ने वीपीएन रजिस्ट्रेशन के लिए 30 नवंबर की डेडलाइन दे रखी है। 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड वीपीएन की बाकायदा बंदिश की जाएगी। अब तक 25,000 से ज्यादा वीपीएन रजिस्टर्ड हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब का पाकिस्तान की पहली शहीद खातून पायलट मरियम मुख्तियार की 9वीं बरसी पर इजहार अकीदत। मरियम नवाज ने साबित किया
कि तामीर और दिफाए वतन की काविशों में बेटियां किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने तैयारे को आबादी पर गिरने से बचाकर कुर्बानी की लाजवाल मिसाल कायम की। मरियम मुख्तियार जैसी बेटियां हर कौम का फख्र होती हैं। फौज समेत हर इदारे में खवातीन मर्दों के शाना बशाना खिदमात सर अंजाम देकर अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार कर। फॉर्म 47 के जरिए हुक्मरानों को मुसल्लत किया गया। जालिमों ने PIA स्टील मिल्स को तबाह कर दिया। हुक्मरान पहले ये इदारों को तबाह करते हैं और फिर खुद ही गोलियां लगाते हैं। सिंध में जाली असातिज़ा भर्ती और घोस्ट स्कूल्स बनाए हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान रहमान का कराची में तकरीब से खिताब। बोले, पार्लियामेंट में बैठे हुए अफराद आवाम की तौहीन करते हैं। सिंध हुकूमत 18वीं तरमीम के बाद पैसे ले लेती है लेकिन मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को मुंतकिल नहीं करती। मुल्क में पोलियो के मजीद 3 केसेस रिपोर्ट। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक डेरा इस्माइल खान और जॉब से 2 बच्चियों और जाफराबाद से 1 बच्चा पोलियो से मुतासिर हुआ। बलोचिस्तान में रवा साल अब तक 21 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। KPK से 14, सिंध से 13 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रवा बर्स मुतासरा बच्चों की मजमूई तादाद 55 हो गई। एलॉन मस्क ने अपना ही रिकॉर्ड एक बार फिर तोड़ दिया। एलॉन मस्क की दौलत रिकॉर्ड 348 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुकी। दौलत में इजाफा एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला के हिस्से की कीमतों में इजाफे से हुआ। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद से एलॉन मस्क की दौलत में नुमाया इजाफा हुआ है।